भगवान कौन सा भगवान। यस सर। ओके, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। यार रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था इस बार। शिट, सर ऑन तो है। अभी जाके ऑन किया। कथा सरिता अच्छा। समाप्त हो गई है। चलो ठीक है, जल्दी से देखते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम, फिर से जल्दी से रिकैप कर देते हैं। 244 AA क्या है? रिफंड ऑफ टैक्स। लेकिन रिफंड ऑफ टैक्स भी तब मिलेगा कब? इफ रिफंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है? 10% ऑफ असेस्ड टैक्स। असेस्ड टैक्स, ठीक है ना? तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, तभी आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा। और इसके लिए फॉर्म कौन सा यूज होता है? फॉर्म 30। फॉर्म 30। 30 होता, हाँ, रिफंड के लिए ये फॉर्म होता है जिसको हम लोग भर के अप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग रिटर्न में करेंगे ना रिफंड के लिए, आज तो रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करना होता, आप रिटर्न फाइल करोगे अपने आप गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा इतना एक्स्ट्रा अमाउंट जमा है, वो रिफंड कर देती है। बाकी कभी नहीं कर रही है तो आप रिफंड के लिए अप्लाई, वो होता है 30 फॉर्म में। सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको पता भी नहीं चलता है कौन सा फॉर्म हम भर रहे हैं। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर कोई कोई सीए या फिर कोई कोई वकील मतलब ऐसे बोल के रिटर्न फाइल करता है कि हम आपका जो भी इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं आपको रिफंड हम दिलवा देंगे, तो हाँ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि उस बंदे का टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा था, फिर भी उसका कहीं टीडीएस वीडीएस कट गया है, तो हम रिटर्न फाइल करेंगे तो जो भी उसका टीडीएस जमा है, उसका वाला टैक्स लायबिलिटी नील था लेकिन उसने उसका टीडीएस कहीं कट गया था 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये रिफंड करा दे। बात समझ में आई? यस सर। नहीं यस समझ सर। में आई? अगर उसने टीडीएस नहीं जमा किया होगा तो? मतलब तुम्हारा कहीं कोई टैक्स ही नहीं जमा है तो काहे का रिफंड? जैसे तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे नाम पे 20 लाख रुपए एफडी कर दी सपोज, है ना? सोच तो अच्छा लग रहा होगा सुनने में, ठीक है? 20 लाख रुपए जब यस सर। एफडी करी तो 20 लाख रुपए के ऊपर सपोज करो 10% का इंटरेस्ट बना तुम्हारा 2 लाख, है ना? यस सर। तो बैंक तो यस सर। जैसे 10,000 से ज्यादा का, जैसे ही 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट देती है वो तो टीडीएस काट लेगी। तो बैंक ने तुम्हारा 10% टीडीएस यानी 20,000 रुपये टीडीएस काट लिया, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना मिला? तुम्हें 1,80,000 रुपये। अब एक चीज बताओ, तुम कुछ और काम तो करती नहीं, तुम तो स्टूडेंट हो और कुछ काम करती नहीं, तुम पढ़ाई बस करती हो, तो 2 लाख रुपए यस पे सर। तुम्हारा टैक्स कट गया, सही है गलत है? जल्दी बताओ। गलत है। क्यों? क्यों गलत है? सही है सर। गलत है जी हाँ, गलत है, क्योंकि तुम्हारी टोटल इनकम 2 ही लाख है, 2.5 लाख तक तो नहीं है ना, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं यस जाएगा। सर। तो मैं कहती है, नहीं। तो टैक्स कैसे कट गया? अब कट गया तो अब क्या कर सकते हो? अब गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया तो बस ये कर सकते हो, रिटर्न फाइल करो और वहाँ दिखाओ कि सर मेरी टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, निल है, और मेरा 10,000 रुपये टैक्स कट चुका है, तो कृपया वो टैक्स मुझे रिफंड करें। जैसे तुम रिटर्न फाइल करोगे तुम्हारा टैक्स का पैसा रिफंड होगा, जो भी तुम्हारा कटा है। लेकिन सर लेकिन सर जो एफडी हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो इनकम होगी ना? हाँ बिल्कुल इनकम है। अब बताओ ये कौन सी इनकम है, जल्दी बताओ। अदर सोर्स। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो टैक्सेबल होगा। बिल्कुल, तो टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम बताओ जल्दी कितनी है? कितना वो तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है ना पर मंथ। 2 ही लाख तो मिला ना, तो मैंने तो बताया अभी, इस पर और कोई इनकम तो इसकी है नहीं। तो 2 ही लाख रुपए ग्रॉस टोटल इनकम है, 2.5 लाख तक नील होती है, स्लैब रेट लगेगा, उसका नील टैक्स बनेगा। और बैंक ने कितना टीडीएस काट लिया? यस 20,000 रुपये, सर। और वो गवर्नमेंट से यस जमा सर। भी हो गया तो वो वापस रिफंड मिल जाएगा। 234F भी जल्दी से रिवाइज कर देते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। फाइन कितना होता है? ये फाइन है रिटर्न डिले फाइल करने पे, तो फाइन कितना होता है? 1,000 रुपीज़ फाइन होता है अगर इनकम कितनी है अप टू 5 लाख, और अगर रिटर्न तुम 31 जुलाई की, यानी जो भी ड्यू डेट है, ड्यू डेट के अगर बाद फाइल करें, 5,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा पेनल्टी। अगर 5 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी इनकम है और आपने रिटर्न फाइल किया है ड्यू डेट के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले, 10,000 रुपये फाइन पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है और अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो असेसमेंट ईयर में 31 दिसंबर के बाद। देन तो ये सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। देन एरो प्राइवेट लिमिटेड का ये एग्जांपल है। मेरे हिसाब से आप लोग एरो प्राइवेट लिमिटेड का जो ऐसे एग्जांपल है वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यस सर हो जाएगा। दे रहा हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी करिए
और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो 234A 234B इसमें दिया है, 234C का भी कैलकुलेशन है, अच्छे से पहले समझिएगा। और फिर नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन में शायद कुछ मिसिंग था। की लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18। आप लोग आगे असेसमेंट ईयर 19-20 कर लीजिएगा। एंड दैट एडवांस टैक्स पेड अमाउंट 13,000, 20,000, 20,000, 32,000 रुपये है ना, ये जमा किया। 234B और 234C रिटर्न निकालना है, यानी कि इसमें रिटर्न फाइलिंग वाला इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ 234B और 234C निकालना है। ठीक, हाँ निकल जाएगा, सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। 32, 30, 60, 60, 60, 20, 80, 80, 90, 5, 95 ही हुआ। सर क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। क्या चीज? क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर। क्वेश्चन क्या अब सब हो गया सर? दिख रहा है? अब दिख रहा है? अभी नहीं सर, अरे अभी आपका ही दिख रहा है सर, दिख रहा है। छोटा वाला में आपको आपका वो स्क्रीन दिख रहा है, क्या बोलते हैं, PDF फाइल। भाई PDF भाई फाइल स्लाइड करिए, उसको स्लाइड करिए। स्लाइड करो। नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग है भेज देंगे, देख लेना। बाकी तुम्हारे बुक में असाइनमेंट में क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये के लिमिटेड वाला सर नहीं है हम लोग, अब है तुम्हारे में? नहीं के लिमिटेड नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट हम ले लिए हैं। स्क्रीनशॉट ले हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। लेकिन इसमें एक बस दिक्कत थी कि इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि 5,000 रुपये कब, बाकी का 5,000 रुपये कब जमा किया। तो ये मान के चलना कि जो बैलेंस अमाउंट है उसने 31 मार्च तक जमा कर दिया, या 31 मार्च नहीं, सॉरी मैं डेट दे देता हूँ। बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड, है ना, इन जुलाई मंथ। सर इसमें कहाँ कहाँ है कि हम लोग ये मतलब 1 लाख इसको टैक्स लायबिलिटीज की बन रही है? ऊपर लिखा है देखो क्वेश्चन में, के लिमिटेड हाँ, है लिखा लाख लिखा रुपए, है ना, असेसमेंट या जो भी है, और इसमें इस हिसाब से जमा किया 13,000, 20,000, 30,000, तो जितना भी कम जमा किया उस पर इंटरेस्ट लगाओगे। अब देखो इस हिसाब से टोटल जोड़ रहे हो तो 95,000 आ रहा है, तो 95,000 रुपीज तक इसने जमा का डेट दे रखा है। बाकी 5,000 रुपये कब जमा किया ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड इन जुलाई मंथ, यानी जो 5,000 रुपये जो बचा हुआ अमाउंट था उसने उस जुलाई मंथ में जमा किया। ठीक है, बस ये मान करके आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करिएगा। ठीक, सबसे हमें एक चीज पूछना था, बुक में ये अलग पॉइंट मेंशन है कि 90% अमाउंट ऑफ टैक्स अगर जमा हुआ है तो ऐसा कुछ है कि नहीं है? हाँ सर, इस वाले 234B में है 90% वाला। क्या लिखा है? नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ एन अमाउंट लेस देन 90% ऑफ एसेस टैक्स अगर है तो 234B लगेगा। अब इस पॉइंट में वो पॉइंट इसी से रिलेट करता है। 234B याद होगा कि अगर 31 मार्च तक जमा नहीं किया, 31 मार्च तक अगर आपने 90% टैक्स जमा कर दिया है, कितने परसेंट तक, 1 लाख है, आपने तब तो 90, बच जाएंगे। तो आपको हाँ 234B के तहत आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर 90% से भी कम, हाँ तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा 1% के रेट से जब भी जमा करोगे। तो उस इस पॉइंट का इस क्वेश्चन में रिलेशन है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो टुडेज क्लास इज ओवर, अब मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर कल मिलते हैं आगे। ओके बाय। थैंक यू, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।